हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं AKTU यूनिवर्सिटी के बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। देखो बेटा, अभी जिन बच्चों ने अपना बीटेक में एडमिशन लिया है, ठीक है, और आपका कॉलेज अगर AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलिएटेड है, तो भैया बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है ना, और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स है बेटा, जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अभी दिक्कत हो रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत अपन इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले तो मेरे तरफ से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने बीटेक में एडमिशन लिया है ना। एक नई जिंदगी की आपकी शुरुआत हो रही है। बस मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि 4 साल आप अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि यही 4 साल है बेटा जो आपके आगे आने वाली जितनी जिंदगी है बेटा, वो डिसाइड करेगा कि किस रास्ते पे आप जाओगे। तो भैया 4 साल आपको दिल लगाकर पढ़ना है। मेरा नाम इरफान रजा है, आप अपना नाम कमेंट कीजिए ताकि हम लोग क्या कर सकें, दोस्ती कर सकें। ठीक है, चलिए बेटा, देखो बहुत सारे सवाल होंगे मन में कि सर बीटेक में एडमिशन ले लिए सर, हमारा तो मैकेनिकल ब्रांच है, कुछ बच्चों का CS ब्रांच होगा, है ना, कुछ बच्चों का इलेक्ट्रिकल ब्रांच होगा। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि आपका ब्रांच कोई सा भी हो, फर्स्ट ईयर जो होता है ना बेटा, वो कॉमन होता है। ये जो पहला साल होता है बीटेक का, ये सभी बच्चों के लिए कॉमन होता है। तो भले आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, EC हो, इलेक्ट्रिकल हो, IT हो, और भी जो ब्रांचेस हैं AIML वगैरह, तो जो भी आपका ब्रांच है बेटा, फर्स्ट ईयर सभी का कॉमन रहता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बोलेगे सर ठीक है, ये वाली बात तो हमें समझ में आई। अब बोलोगे सर हमारा तो फिजिक्स बड़ा कमजोर है सर, हम क्या करें, हमारा मैथ्स बड़ा कमजोर है सर, हम क्या करें, केमिस्ट्री कैसा होगा। देखो बेटा, एक बात आप समझना, है ना, तो अगर मैं बात करूं आपसे कि बीटेक में क्या होता है बेटा, बीटेक में अगर हम बात करें फिजिक्स की और हम बात करें अगर केमिस्ट्री की, ठीक है, तो देखो बेटा, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बीटेक में ये क्या हो जाता है बच्चों, बीटेक में ये इजी हो जाता है। सिर्फ एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स और एक बार आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और मैंने क्या बोला कि बीटेक में ये इजी हो जाता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको टेंशन नहीं लेना है। बचा क्या मेरा प्यारा बच्चा, बचा आपका मैथमेटिक्स। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि जो आपका मैथमेटिक्स है ना बच्चों, वो इजी टफ नहीं होता है, वो एक्सपैंड हो जाता है। मतलब मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है बेटा, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा हो जाता है। ठीक है, और मैथमेटिक्स का सिलेबस बड़ा होने के कारण हम लोग 3 पार्ट में मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, पहले सेमेस्टर में आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स 1, दूसरे सेमेस्टर में आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स 2, और तीसरे सेमेस्टर में आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स 3। तो इस तरीके से मैथ्स को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मैथ्स टफ हो जाता है। देखो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स से डरते हैं। मैं यहां पर देखो, आपसे मैंने दोस्ती कर ली ना भाई, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि मैथ्स में आपको मैं कभी भी फंसने नहीं दूंगा। भले आपने 11वीं 12वीं में अच्छे से पढ़ाई नहीं भी करी है ना, तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार सर हमें समझ में नहीं आ रहा। बस आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो चीजें मैं आपको बताऊं, जो सवाल मैं हल करवाऊं, उसको आपको दिल से करना है, अच्छे से लग कर मेहनत करना। आपने 11-12 में क्या किया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है बेटा, लेकिन बस अगर आप अभी मेहनत करोगे तो ये जो मैथमेटिक्स है ना भाई साहब, इसको अपन निपटा देंगे एकदम। आप टेंशन मतलब भाई, है ना। और यूपी के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ AKTU के बच्चों को, मेहनती होते हैं। अब बस मुझे क्या करना रहता है, बच्चों को गाइड करना रहता है। तो AKTU का हिसाब हमेशा सिंपल रहा यार, ज्यादा लफड़ा हुआ ही नहीं कभी आज तक, क्योंकि बच्चे मेहनती होते हैं। उनको बस रास्ता दिखा देता हूँ, वो चले चलते हैं आराम से, पेपर के बाद फोन लगाते हैं, हाँ सर पेपर बढ़िया गया। डरते वरते नहीं है यार, मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद में करूंगा कि आप भी मेहनत करोगे, आगे कामयाब बनोगे, है ना। अभी थोड़ा सा मतलब जैसे मोबाइल की तरफ झुकाव बच्चों का ज्यादा है, तो मैं ये बोलूंगा कि 1 साल आप थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा चीजों को सेटअप अच्छे से कर लो, है ना। उसके बाद मेरा प्यारा बच्चा आराम से हो जाएगा आपका बीटेक। नहीं, यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको मतलब टाइम फर्स्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी हैं, उनका ये है कि सर कैसे क्या होगा। तो अभी मैं बोलूंगा कि अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो 2-3 दिन के बाद जैसे सिलेबस वगैरह का वीडियो कवर अप हो जाएगा, तो मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कि आपको किस तरीके से चीज़ों को कवर अप करना है। तो आपको परेशान नहीं होना है बेटा,
है ना। आप हिंदी मीडियम से हो, अभी बहुत सी चीजें हैं क्लास में आपको सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन ये सेम चीज इंग्लिश मीडियम वालों को साथ भी हो रही होगी, क्योंकि एकदम से नया है ना बच्चों, एकदम से नया है। तो अगर कुछ भी नया होता है तो अपन को लगता है यार ये क्या हो गया। जब ठंडी आती है स्टार्टिंग में तो लगता है बहुत ठंडी आ गई, क्योंकि वो नयापन। लेकिन जब ठंडी के बीच में जाओगे अरे यार ठीक है, आदत हो जाती। तो कभी भी कुछ भी नया आता है बेटा, उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है। अभी नई शुरुआत है, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि सर हमें कम समझ में आ रहा है, उसको ज्यादा नहीं। बेटा अपन को मेहनत करना है, चीजें सब हो जाएंगी। हिंदी मीडियम वालों से मैं बस इतना बोलूंगा कि 6 महीने के बाद, 6 महीना लगेगा, एक पेपर जब आप दोगे चीजें आ जाएंगी समझ में। ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, हड़बड़ाकर अपन कुछ भी नहीं कर सकते। टैकल कैसे करेंगे, आप नोट्स वगैरह बनाओ बढ़िया से, फिगर वगैरह बनाओ। मैथ्स में तो कोई भी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम नहीं होता है। जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे उसको आप गूगल करो, चैट जीपीटी करो, क्योंकि अब क्या किसी के गुलाम आप नहीं हो, आप मोबाइल में सब कुछ सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डरना नहीं कि मुझे कौन बताएगा, आपको मोबाइल बताएगा। कोई ऐसा वर्ड्स आ गया, क्योंकि टेक्निकल का जो लैंग्वेज होता है बेटा वो ईजी होता है ना। इस बात को आप समझना, जो बीटेक का जो टेक्निकल जो भी चीजें आप पढ़ोगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, ठीक है, उसका जो लैंग्वेज होता है बेटा वो इजी होता है। ठीक है, चलिए बेटा सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात कि आपका जो सब्जेक्ट है वो पहला इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं M1। ठीक है भैया, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं मैथमेटिक्स 1 आपको अच्छे से कवर अप करवा दूंगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे देता हूं, आप जाइए। मैथमेटिक्स 1 का मैंने डेमो लेक्चर दिया है, आप उसको देखिए, एकदम जीरो लेवल से। कभी भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट होगा बेटा, तो आपको घबराना नहीं है। आप जाइए आराम से, पहले डेमो लेक्चर्स को देखिए, आपको अच्छा लगता है तो मैथमेटिक्स 1 का फुल कोर्स आपको मेरा ऐप है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, उसमें मात्र 499 में आपको मिल जाएगा पूरा कोर्स, जो 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा, है ना। तब तक आपके पेपर आराम से हो जाएंगे। अगर 7वां महीना में हुआ तो मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा, तो परेशान नहीं होना। मैथमेटिक्स आप मुझ पे छोड़ दो, इसलिए मैथमेटिक्स की बात अपन नहीं करेंगे। इस वीडियो के बाद आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा, आप जाना आराम से मैथमेटिक्स 1 का डेमो लेक्चर देखना। अच्छा लगा तो आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स भी ले सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अब जब आप कॉलेज जाओगे ना बेटा, तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन से ग्रुप में हो। ठीक है, देखो मान लो कि अगर फर्स्ट सेम में आपने फिजिक्स पढ़ा तो सेकंड में आप क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे। इस तरीके का हिसाब किताब है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ेंगे और सेकंड में क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स। ठीक, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो तो आप सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो आप सेकंड सेम में क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे। तो इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका रहेगा। जब आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज वालों के पास से अधिकार होता है कि कौन से बच्चों को कौन से ग्रुप में रखना। ठीक है, तो आप कॉलेज से एक बार कांटेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि आप कौन से ग्रुप में और सब्जेक्ट क्या क्या है। ठीक है बेटा, चलो तो अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे फर्स्ट सेम में तो सेकंड सेम में आप फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे, और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे फर्स्ट सेम में तो सेकंड सेम में आप प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ोगे। इस तरीके का हिसाब किताब है। अगर आप एनवायरमेंटल पढ़ोगे फर्स्ट में तो सेकंड में आप पढ़ोगे सॉफ्ट स्किल्स, और अगर फर्स्ट सेम में आप सॉफ्ट स्किल पढ़ रहे हो तो आप सेकंड में क्या पढ़ोगे, एनवायरमेंटल पढ़ोगे। तो इस तरीके की चीजें हैं बेटा, तो आप पहले कॉलेज में कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैथ्स मैंने करवा दिया, इसमें कोचिंग की जरूरत थी। अब आप क्या करो बेटा, जैसे आप सारे सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो, जो भी आपका सिलेबस है बच्चों उसका आप क्या करो, उसका आप प्रिंट आउट निकाल दो। ठीक है, प्रिंट आउट निकालने के बाद जैसे ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। अब देखो बेटा, पहला टॉपिक क्या है, इनएडुकेबिलिटी ऑफ क्लासिक मैकेनिक्स। इसको क्या करो बेटा, आप सर्च करो यूट्यूब पे, है ना। इसको आप क्या करो, इस टॉपिक को आप सर्च करो यूट्यूब पे। सेम टॉपिक को आप सर्च करो चैट जीपीटी पे, फिर इसी सेम टॉपिक को आप सर्च करो गूगल पे। ठीक है, तो यहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपको समझा देगा। और अगर वहां पे नोट्स आपको प्रॉपर नहीं मिलता है तो वो नोट्स आप चैट जीपीटी से या गूगल से भी सर्च करके पढ़ सकते हो। ठीक है भाई साहब, और बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ा रखा है। तो आप अगर यूट्यूब में ये भी सर्च करोगे ना कि इंजीनियरिंग फिजिक्स AKTU, तो आपके पास बहुत सारा चैनल आ जाएगा। किसी भी चैनल को फॉलो करके आप कर सकते हो। लेकिन एक बात समझना कि ये जो आप क्वांटम फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे ना, ये थोड़ा सर के ऊपर से ही जाता है। ठीक है, तो आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। बस मैं यही बोलूंगा कि आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लो, है ना। टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दो, और नोट्स आपको प्रॉपर बनाते चलना है।
जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसका प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नोट्स ही काम आएगा। तो ऐसे फालतू की पढ़ाई मत करना कि अरे यार सर आपने ये पढ़ लिया वो पढ़, ठीक है पढ़ो सब, लेकिन आपको उसका प्रॉपर नोट्स बना लेना है। ठीक है बेटा, चलिए तो आप जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनको आप सिलेबस को प्रिंट आउट करके टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में सर्च करो। आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम दोगे तो बहुत ऐसे टीचर्स मैंने भी देखे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाते हैं, तो किसी का नाम मैं लूंगा तो यहाँ पे लगेगा कि सर उसको प्रमोट कर रहे हैं। आप थोड़ा सर्च करो, क्योंकि किसी के लिए हो सकता है कोई टीचर अच्छा है, किसी के लिए कोई टीचर अच्छा है। मैथ्स की जिम्मेदारी हमने ले ली, आप सब्जेक्ट वाइज सर्च करो, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे। और अगर आपको उसके बाद भी दिक्कत होगा बेटा तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे होगा, हम नहीं कर पाएंगे ऑल दिस थिंग, इस केस में ऐसा होता है तो ठीक है। देखो बेटा पहले फीस तो मैथमेटिक्स का था वो 799 था, लेकिन अब ये फीस कितना है 499। क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू है यूपी और बिहार के बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने यूपी और बिहार का फीस कम कर दिया। मतलब हमेशा देखो किसी भी कोचिंग में फीस बढ़ता है, लेकिन ये यूपी बिहार के बच्चों के लिए मैंने फीस कम कर दिया है। ठीक है बेटा, तो आप मेहनत कीजिए, मैथमेटिक्स 1 का जो डेमो लेक्चर्स है, जो सिलेबस का वीडियो, उसको आप जाके अच्छे से देखिए। ठीक है, उसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट है आपका आप यूट्यूब वगैरह में सर्च करके पढ़ सकते हो। ठीक है, और आप वेट करना, मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। और जिस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा हो सकता है कि मैं कमेंट में उसको पिन कर दूं, तो आपको उस वीडियो का लिंक मेरे कमेंट पे पिन मिल जाएगा। ठीक है, चलो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।